जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी के डिमांड पर भूगोल यानी जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, तो आज ही जो है इस क्लास के माध्यम से आप सभी का डिमांड पूरा किया जा रहा है। 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया जाएगा भूगोल के। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे हम लोग इस क्लास की। और यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इन 100 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपका पहला सवाल। सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। भारत का पश्चिमी घाट जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? बताएं। 2005, 2010, 2012, 2015 में। प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए इस सवाल का। बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने 2012 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, क्योंकि यह जो है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों की विशेषता क्या है? बताएं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल नंबर दूसरे का। चलिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो है विशेषता क्या है? साथियों, ये नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं और अगर आप देखोगे भारत में जो अन्य नदियां हैं वो जो है पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं, लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम दिशा में बहती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? बताएं। नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर तीसरे का। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, रेगुर मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है? रेगुर मृदा को दोस्तों काली मृदा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बताएंगे, आंसर करेंगे आप लोग। रेगुर मृदा जो है किसके लिए फेमस है? गेहूं की खेती के लिए, कपास, धान, गन्ना। चलिए, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कपास की खेती के लिए बहुत ही बेहतर होती है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? बताएं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अच्छा, कितनी लंबी है याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखें। कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? बताएं। गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, गंगा नदी उत्तर भारत के जो है कई राज्यों से होकर बहती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। अगला सवाल देखिए भाई, देखिएगा दोस्तों पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। इस क्लास में जो है बहुत मेहनत करी गई है, लगभग 100 क्वेश्चंस को टाइप किया गया है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखें, कौन सा क्षेत्र जो है जलवायु विभाजक कहलाता है? बताएं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा,
सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत का जलवायु विभाजक कहलाता है और ये दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी भारत की जलवायु को अलग करती है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएं। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सवाल नंबर 8 का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी को पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिएगा, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हैं। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन जो है असम में होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। चलिएगा, भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? बताएं। चलिएगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। चलिए सभी लोग आंसर कर दो भाई। सवाल नंबर 10 का, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? बताएं। चलिएगा, आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपका यूपी है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। अगला सवाल, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताएं। पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ। सवाल नंबर 11 का आंसर सभी का आना चाहिए। चलिएगा, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल सटीक आंसर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12 क्या कहता है? कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? बताएं। चलो भाई सभी लोग आंसर करो फटाफट, थोड़ा स्पीड के साथ चलो आप लोग भाई। चलिएगा, कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, कावेरी जल विवाद दोस्तों आप कह सकते हो कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के मध्य है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। चलो भाई आंसर कर दो सब लोग। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहां पर दिया आपका पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? यहां पर होता आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची में। साथियों झारखंड का जो है एक स्थान धनबाद है, आपने सुना होगा। धनबाद में जो है यहां पर सबसे अधिक जो है कोयला उत्पादन होता है। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर अगला, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पीवाईक्यू उठाकर देखोगे आप लोग, सवाल पूछा गया है पेपर में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। बताएं। चलो भाई सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट, नर्मदा। यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। बताएं। चलो भाई आंसर कर दो। भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल जो है पेपर में पूछा जा चुका है। बताएं। आप कहोगे सर 9 राज्यों से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में कर्क रेखा जो है 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ध्यान दीजिएगा। गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो गया आपका
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो गया आपका त्रिपुरा, मिजोरम हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं आपके। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, भारत में कौन सा प्रदेश मिकी माउस के आकार जैसा है, बताएं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जवाब दे सकते हो, आंसर कर सकते हो यहाँ पर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा मिजोरम। बी ऑप्शन वाले यहाँ पर, सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। भारत में जो है अल्फी सॉल्स मृदा जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा मैदान, दक्कन पठार, हिमालय, तटीय क्षेत्र में। आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 17 का। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है, बताएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और यहां पर दिया आपका उड़ीसा। बताएं, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19। भारत में सुनामी का खतरा किस तटीय क्षेत्र को सर्वाधिक होता है? गुजरात, कर्नाटक, अंडमान, केरल। बताएं, आंसर करें सब लोग। चलिएगा, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी दोस्त आंसर करें। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करें। सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है दोस्तों आपका कुंचिकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और कहां पर स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी। आंसर कर सकते हो सवाल नंबर 21 का। चलिए, प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोग प्रयास करो। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? लगभग 2500 जो है 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, भावड़ क्षेत्र जो है स्थित होता है तराई के नीचे, हिमालय के ढलानों पर, शिवालिक के नीचे, दक्षिण पठार में। बताएं, भावर क्षेत्र जो है कहां पर स्थित होता है? प्रयास करो आंसर देने के लिए यहां पर सभी प्यारे दोस्त। चलिए, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, शिवालिक के नीचे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है कौन सा है, बताएं। चलिएगा, यानी भारत का जो है मानव निर्मित बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है बता सकते हो आप लोग। कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम, कोचीन। प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चलिए, प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। आपका दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बता दो। चलिएगा, भारत की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताएं। चलिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर, चिल्का, पुलिकट, सांभर। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। साथियों, यहां पर यदि आप देखोगे, चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और ये कहां पर स्थित है? आपकी उड़ीसा में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आप कहोगे वुलर झील है। तो आपका यहां पर देखोगे लगभग दोनों ऑप्शन सटीक है। अगर आपसे यहां प्रश्न करता कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तब आप कहते ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील।
अगर आपसे यहाँ प्रश्न करता कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तब आप कहते बुलर झील। आप जो है इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए यहाँ पर। चलिए, भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र जो है किस राज्य में है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं राइट है। अगला सवाल भाई देखिए, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। ठीक है, इसमें आपका दोस्तों कोई चार्ज नहीं लगेगा, कम से कम हमारी मेहनत जो है तर जाए। चलिए, सवाल नंबर 26 देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, बताएं। आंसर करें सभी लोग। सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। जवाब दे सकते हो सभी प्यारे साथी। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो। ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, खनिज बेल्ट भारत में किस दिशा में फैली है, बताएं। चलिएगा, खनिज बेल्ट जो है भारत में किस दिशा में फैली है, यानी जहां पर जो है खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे झारखंड हो गया, आपका उड़ीसा हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, मानसून भारत में सामान्यतः कब आता है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। मानसून जो है भारत में सामान्यतः कब आता है, जून के जो है आप कह सकते हो पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी आपका यहाँ पर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जून के पहले सप्ताह में जो है केरल से जो है प्रवेश करता है। अगला सवाल देखो, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, बताएं। चलिए, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। चलिए भाई, यहां पर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरवरी नदी, कहीं कहीं अरवरी नदी भी देखने को मिलता है लिखा हुआ। ये कहां पर स्थित है, ये राजस्थान के जो है अलवर जिले में बहती है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को जो है वनों का गहना कहा जाता है, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। वनों का गहना जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है, प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिएगा, बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हो जाएंगे, जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं। छत्तीसगढ़ को जो है दोस्तों वनों का गहना कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है लगभग 44% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल देखो, भारत में तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएं। सभी लोग आंसर करते हुए चलो, पूरे धैर्य के साथ बने रहना। भारत में जो है तराई क्षेत्र किसके लिए फेमस है, आंसर करो। चलिएगा, जंगल व नमी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 32, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, यानी भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, बताएं। चलिए, आंसर दे सकते हो आप लोग, प्रयास कर सकते हो। यहां पर जो है दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना अथवा सबसे प्राचीन पर्वत है। ज्वालामुखी द्वीप भारत में कहां पाया जाता है, बताएं। ज्वालामुखी द्वीप जो है भारत में कहां पर पाया जाता है। चलिएगा, अंडमान को दोस्तों अंडमान कर लीजिएगा, आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन द्वीप नाम है। और कहां पर पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भारत का जो है सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई, दक्कन। ये जो डेक्कन लिखा है दोस्तों, आप कर लीजिएगा दक्कन का पठार। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो,
भारत के किस भाग में जो है लू चलता है? बताएं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट। प्रयास करें। चलिएगा साथियों, आप सभी को पता है गर्मी के मौसम में जो है उत्तर भारत में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, कौन सी नदी भारत में जो है विवर्तनात्मक नदी है? बताएं। चलिएगा प्रयास करें। यमुना, नर्मदा, गंगा, सरस्वती। कौन सी नदी जो है भारत में विवर्तनात्मक नदी है? तो यहाँ पर आपका जो सटीक आंसर है वो है आपकी नर्मदा नदी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 37। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। चलो भाई आंसर करो सब लोग, प्रयास करिएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका जो है झारखंड राज्य में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सी नदी पर है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। बताएं। चलिएगा भारत का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सी नदी पर स्थित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए भाई यहाँ पर भाई देखिएगा आपका जो सटीक आंसर है वो है आपका ए बिल्कुल राइट, गंगा नदी पर। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये आपका गंगा नदी पर बना है दोस्तों, और जो हल्दिया से प्रयागराज तक फैला है। अगला सवाल देख लो, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताओ, सभी लोग प्रयास करो। कंचनजंगा इसको कर लीजिएगा, जंगा नहीं। बताएं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है? चलिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, भारत की तटीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताएं। बिहार, उत्तराखंड, केरल और पंजाब। बताएं। चलिएगा भारत की तटीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। सी ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल, रोहतांग, जवाहर, पीर पंजाल। बताएं, आंसर करें सभी लोग। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अटल। अगला सवाल देखें, व्यास नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? बताएं। चलिए व्यास नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। अमरकंटक, व्यास कुंड, यमुनोत्री, मानसरोवर से। चलो भाई आप सभी की डिमांड पर जो है ये जियोग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चंस कवर किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था। चलिए तो साथियों, व्यास नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? ये आपका व्यास कुंड से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्यास नदी का उद्गम साथियों याद रखें हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। भारत की कौन सी झील जो है खारे जल की है? बताएं। भुलर, चिल्का, डल, लोकटक। बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपकी बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इस सवाल का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? बताओ। चलो भाई आंसर कर दो, कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, गंगा, कृष्णा और महानदी। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए, और सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, लाइक की संख्या रुकनी नहीं चाहिए। इसमें दोस्तों आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है अच्छा प्रयास किया गया है। चलिए भारत की कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है आपकी नर्मदा। ए ऑप्शन करेक्ट है, सवाल पूछा गया है पेपर में। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। चलिएगा, अदन की खाड़ी से भारत का संबंध किसके माध्यम से है? बताएं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप, अंडमान। बताएं। चलिएगा भाई आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अरब सागर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें।
आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट, लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा गया है, जवाब करें। लोनार झील जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं सभी प्यारे दोस्त। ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखें ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है बताएं। चिल्का, सांभर, पुलिकट, वुलर। प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील जो है कौन सी है बताएं। आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सांभर झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, कुमारकोम बैक वाटर किस राज्य में स्थित है बताएं। चलिएगा, कुमारकोम बैक वाटर जो है किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है बता सकते हो। चलिएगा प्रयास करें। कुमारकोरम दोस्तों ये जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। एक प्रसिद्ध बैक वाटर पर्यटन स्थल है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। बताएं सबसे पहले जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस राज्य से होती है? आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। चलिएगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति सबसे पहले जो है पंजाब राज्य से शुरू होती है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है बताएं। चलिए, सबसे बड़ी सोने की खान जो है कौन सी है बता सकते हो सभी प्यारे दोस्त। आंसर कर सकते हो और राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कोलार। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये भारत की जो है सबसे प्रमुख और प्राचीन सोने की खान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर सकते हो। चलिएगा, सभी लोग प्रयास कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है बताओ। आंसर करो सभी लोग। चलिए, भारत का सबसे अधिक जो है वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है कौन सा है? वह है दोस्तों आपका मानसिन राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मेघालय में स्थित है। साथियों, मेघालय राज्य में स्थित मानसिन राम जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें, आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो। चलिए भाई, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताएं। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सामान्यतः अगर आप देखोगे दोस्तों आमतौर पर तो वो है फलोदी। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों 2016 में जो है आप कहोगे यहाँ का कितना तापमान रिकॉर्ड किया गया था? 51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगभग 51 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखो, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है बताएं। चलिए भाई, आंसर दे सकते हो, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए भाई, आंसर करें। भारत में सबसे कम वर्षा जो है किस स्थान पर होती है? लेह, जैसलमेर, भुज, करईकल। आंसर दे सकते हो। राइट आंसर क्या होगा बताएं। चलिएगा,
तो वो है दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र, आपका है ए, यहाँ पर है आपका लेह। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें भाई। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दे सकते हो। चलिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, दिहांग नाम से जानते हैं। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? बताएं साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 565। ठीक है भाई, 565। अगला सवाल देखें। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है? बताएं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिएगा बताएं, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है? तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, कितनी लंबी है? यहाँ पर जो है तट की लंबाई 1600 किलोमीटर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। माउंट आबू जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, माउंट आबू जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा क्या भाई? बताओ, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अरावली। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? बताएं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। बताएं, गुलाबी नगर जो है किसे कहा जाता है? बताएं। चलिएगा, तो वो है आपका दोस्तों जयपुर। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। भारत की सबसे बड़ी शीत मरुस्थलीय भूमि जो है कहाँ पर स्थित है? लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। आंसर करें। चलिए भाई, भारत की सबसे बड़ी जो है शीत मरुस्थलीय भूमि जो है कहाँ पर स्थित है? लेह, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लद्दाख का क्षेत्र है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए बताएं। आंसर कर सकते हो यहाँ पर। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर भाई? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताएं, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका दोस्तों सैडल पीक। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? लगभग 700 जो है 32 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल देखें। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए भाई, आंसर कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आप देखोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर में स्थित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना जो है तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तब आप कहोगे सर डिगबोई। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं भाई। भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताएं। चलिए आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए भाई आंसर करें। सवाल नंबर 66 का, भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 15। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कार्बेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसकी कह सकते हो 1936 में जो है, कब?
1936 में जो है हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ था। इसको जो है 1936 में जब स्थापित किया गया था तब इसे जो है हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसका बाद में जो है नाम बदल दिया गया, जिम कॉर्बेट रख दिया गया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, भारत में शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताएं। चलिए, गंगा बेसिन, मध्य भारत, पश्चिम घाट, हिमालय। भारत में शुष्क पर्णपाती वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट। अगला सवाल, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई, आंसर करो सब लोग यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, किस राज्य में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, बताएं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बन रहिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर अभी 30 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो आप लोग भाई पूरी एनर्जी के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ बने रहिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। ठीक है, चलिए, किस राज्य में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो वो है आपका दोस्तों झारखंड। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे जो है खनिजों का भंडार भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला सवाल, कछार क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, बताएं। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रयास करें आंसर देने के लिए। कछार क्षेत्र जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो ये दोस्तों आपका असम में, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, 7 बहनें भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है, बताएं। चलिएगा, आंसर कर सकते हो आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। चलिए, आप कहोगे सर पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, अगला सवाल देखें, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताएं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है और ये किस नदी पर स्थित है, ये भी आप लोग जवाब कर सकते हो, बता सकते हो। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली, और ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है, बताएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताएं किस राज्य में जो है सबसे अधिक बांध स्थित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। आप कहोगे सर महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, कौन सी पर्वतमाला जो है वर्षा छाया क्षेत्र बनाती है, बताएं। कौन सी पर्वतमाला जो है वर्षा छाया क्षेत्र बनाती है, बताएं। आंसर करें। सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है, बताएं। चलिए, गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सई नदी जो है ये गोमती नदी की सहायक है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादक जो है राज्य कौन सा है, बताएं। आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। चलिए भाई, प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी साथी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है, बताएं। सबसे अधिक जो है धान उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। लेकिन दोस्तों अब देखोगे, अब जो चेंज हो गया है, अब जो है आपका तेलंगाना हो गया है। लगभग यहाँ पर जो है 166.31 लाख मीट्रिक टन के साथ जो है भारत का प्रमुख धान उत्पादक राज्य बन गया है तेलंगाना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है आपका तेलंगाना सही होगा। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, बताएं। चलिएगा, भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताएं।
साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आप देखोगे तब आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखें, खरपतवार वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताएं, खरपतवार वनस्पति जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है आपका तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पर है? बताएं। चलिएगा, कावेरी घाटी असम, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मथुरा, प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों यह बेसिन भारत का प्रमुख गैस क्षेत्र है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, किस राज्य में लावा मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बताएं। चलिएगा, प्रयास कर सकते हो। किस राज्य में लावा मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देख लो, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? बताइए, भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, किस मृदा में जो है फास्फोरस की कमी होती है? बताएं। लाल मृदा, जलोढ़, काली, पीली, बताएं। चलिएगा, आंसर दे सकते हो। किस मृदा में जो है फास्फोरस की कमी होती है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा में जो है फास्फोरस की कमी होती है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, इसमें जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन की दोनों की कमी होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, धान के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी मानी जाती है? बताएं। काली, जलोढ़, लाल और बलुई। चलिएगा, आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें भाई, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? चलो भाई आंसर करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। और भाई जो लोग क्लास में बोर हो रहे हो वो इस क्लास को 2 बार में देख लेंगे। आप विश्वास मानिए, ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है बिना फैन चलाए, ना कूलर चल रहा है, क्योंकि आवाज़ जो है ज़्यादा होती है, नॉइज़ ज़्यादा होती है, इसलिए जो है सब कुछ ऑफ करके, सब कुछ बंद करके ये क्लास जो है रिकॉर्ड करी जा रही है आपके लिए। तो आपका कर्तव्य बनता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें इस सेशन को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से जो है संबंधित है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी नमक झील जो है कौन सी है? यानी सबसे अधिक जो है लवण जो है किस में पाया जाता है? पुलिकट, चिल्का, सांभर और वुलर झील में, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में है। अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है? बताएं। अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्य। प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलो भाई, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से दक्षिण की तक फैली हुई है? बताएं। चलिए, पश्चिमी घाट। आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। जो साथी बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, चंदेरी की सिल्क किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताएं। चंदेरी की सिल्क जो है किस राज्य में प्रसिद्ध है? सभी लोग प्रयास करें। साथियों, आप सभी को पता होगा चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ जो है भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान भारत में कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिएगा, लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान जो है भारत में कहाँ पर स्थित है? आंसर दे सकते हो। चलिए साथियों, बैलाडीला की खान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, नर्मदा घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई है? बताएं। नर्मदा घाटी परियोजना जो है किसी उद्देश्य से बनाई गई है? जल विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, तीनों आपका राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, भारत में पहली जल नीति कब लाई गई? बताएं। भारत में पहली जल नीति जो है कब लाई गई? ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा। मात्र 8 सवाल और बचे हैं इस स्पेशल सेशन में। चलिएगा भाई, और लाइक की संख्या भाई बढ़ी रहनी चाहिए। चलिएगा, भारत में पहली जल नीति जो है कब लाई गई? आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा 1987 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई,
आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जो है यहाँ पर पूछता है आपसे, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बताएं। चलिएगा प्रयास करें। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और ये रहा आपका अगला सवाल। भारत में जो है शीत मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? बताएं। भारत में जो है शीत मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा प्रयास कर सकते हो। आपका यहाँ पर देखोगे दोस्तों, लेह और लद्दाख में जो है दोनों शीत मरुस्थल श्रेणी में आते हैं। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी और सी। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ उत्पादित होता है? बताएं। रेशम जो है सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है इसका बताएं। चलिएगा आंसर कर सकते हो। आप कहोगे सर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 96। कोरापुट किस राज्य में स्थित है? बताएं। कोरापुट जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? चलिए भाई, आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कोरापुट जो है ये एक जिला है। कोरापुट जिला जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है और धान व कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखो भाई, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? बताएं। चलिए भाई प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 51%। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस दिशा में है? बताएं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस दिशा में है? आप बता सकते हो। चलिएगा पश्चिम ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, गहना पक्षी विहार जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए भाई साथियों, यह जो है पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा के जो है गजपत जिले में स्थित है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गहना पक्षी विहार कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में पूछा गया है और कई बार कई परीक्षा में ये सवाल आया है, तो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एक बार आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दो, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे साथी बोल रहे थे सर रीजनिंग की भी क्लास प्रोवाइड करिए। देखिए अकेले सब कुछ संभव नहीं हो पाता है और थोड़ा सा जो है अपने पास जो है कह सकते हो कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसके लिए कुछ और चीज़ें आवश्यक होती हैं रीजनिंग की क्लास करने के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसके लिए और चीज़ें चाहिए होती हैं। वो अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा सवाल नंबर 100 का इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा मेहनत किया जा रहा है आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।